मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या खरोष्ठी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत उस समय स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या सिल्वर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर। तांबा सबसे पहली उपयोग की गई वस्तु थी। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में या मौर्यों के काल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्यों के काल में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो इसकी सही ऑप्शन हो जाएगा उचित समतावादी, मतलब वहाँ पे सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा ही सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर था। ऑप्शन नंबर 10, सिंधु घाटी खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या मकान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुद्राएं। मुद्राओं से पता चलता है कि वहाँ पे व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1935, 1942, 1901 या 1922? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1922 में। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला? नालियों और कुएं, दुर्ग, धन्यागार या शिखा सहित मंदिर? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किस पूजा से मिलता है? पशुपति, इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, पत्थर, पेड़ और पशु। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चन्होदड़ो? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में से निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय या सुअर? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गाय विद्यमान नहीं था उस टाइम। ऑप्शन नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण खेती या जाति व्यवस्था, जाति समाज? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यता में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी का। देवी माता की पूजा संबंधी थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागर सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ? तो इसका ऑप्शन नंबर 18, 19 का सी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, उपयुक्त सभी से? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पक्की ईंटों से। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धन्यागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान? तो इसका हो जाएगा विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता, कृषि सभ्यता, मध्यपाषाण सभ्यता, पुरापाषाण? तो इसका ऑप्शन नंबर नगर सभ्यता इसकी प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोथल यहाँ का बंदरगाह था। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा या लोहा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, टेराकोटा। निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? चार्ल्स मेसन, कनिंघम, एम व्हीलर या पी.एस. वत्स? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पी.एस. वत्स से इसका कोई संबंध नहीं था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग सही हो जाएगा।
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो ऑप्शन नंबर 28 का सी, कपास, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, या यायावर थे, या जनजातीय थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी थे, क्योंकि शहर नियोजन मिली थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकारी, कृषि? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कृषि। व्यापार भी था लेकिन कृषि मुख्य था। हड़प्पा किस नदी किनारे पर स्थित है? गंगा, रावी, यमुना या सिंधु? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, सिंधु सही हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर रावी नदी किनारे पर है। सिंधु में मोहनजोदड़ो क्या अर्थ है? दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि या मृतकों का टीला? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला सही हो जाएगा। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लड़काना, मोंटगोमरी, सिंध या उधमपुर? तो ऑप्शन नंबर ए, लड़काना इसका सही हो जाएगा। किस स्थान पर हड़प्पन सभ्यता की रचना प्रतिभा प्राप्त हुई? लोथल, बनावली, देमाबाद या कालीबंगा? तो ऑप्शन नंबर सी, देमाबाद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या लोहार? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर दीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? काशी, मिथिला, उज्जैन या पाटलिपुत्र? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, मिथिला। भारतीय शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिषद, मुंडको उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या रामायण? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 40, वेदों को माना जाता है स्मृति, श्रुति, ज्ञान या शिक्षा? तो इसका हो जाएगा श्रुति। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या तांबा? चांदी, सोना, लोहा या तांबा? इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, तांबे का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक किस नाम से जाना जाता था? यजमान, शर्मन, अर्थवान या श्रेष्ठिन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, शर्मन सही हो जाएगा। 44, भारतीय संगीत का उद्गम किस में देखा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में, अथर्ववेद की संहिता में? ऑप्शन नंबर सी, सामवेद की संहिता में। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू? तो 45 का डी, तंबाकू का ज्ञान इनको नहीं था। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे? तो ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदत, वर्मन या कर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बलि सही हो जाएगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल? तो 48 का भी ठीक हो जाएगा, दूध और इसके उत्पाद। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल है क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति में थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्न चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही पहला जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास? पहले ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।